नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज और मैं आपके साथ एस्तर कुमारी। कटिहार से सुमन मिश्रा की रिपोर्ट। एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद। कटिहार प्रशासन के कई विभाग के साथ किए बैठक। देश की जनसंख्या विस्फोट पर कहा उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद। जनसंख्या विस्फोट एक बड़ा मुद्दा है। हमारे संसाधन सीमित है। जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार तेज होगी तो उसका असर संसाधन पर पड़ता है, मानव जीवन को प्रभावित करता है। हम सब यही चाहते हैं कि यह सामाजिक अभियान के रूप में इसे लोग स्वीकार करें। जनसंख्या पर नियंत्रण करके जो हमारा संसाधन है, जो प्रकृति ने दिया है, उसमें सहयोग करें। क्या बिहार में जनसंख्या कानून लागू होगा? इसका जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी ने कहा, अभी तो सरकार और समाज की अपेक्षा है लोग जनसंख्या नियंत्रण में अवश्य पहल करें, लेकिन जरूरत पड़ी तो कानून भी लगाया जाएगा। क्या जयदू बिखर जाएगा? इसका उत्तर देते हुए उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा, हमारे सहयोगी दल और जनता दल उनसे विषय जुड़ा हुआ है। हम कहेंगे कि एनडीए काफी मजबूत है। इस प्रकार की कोई भी बातें हमारे जो चारों दल है उसमें इस प्रकार की कोई बातें नहीं है जिससे कि हमारे सरकार पर इसकी कोई असर पड़े। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष को सरकार के पास जो विकासात्मक कार्यक्रम है उसमें सहयोग करना चाहिए। सहयोग में उन्हें कोई रुचि नहीं है। देश में कोरोना को लेकर जो परिस्थिति बनी है, विपक्ष आलोचना के अलावा कोई भूमिका नहीं दिखाई। उन्हें बिहार में विकास से कोई मतलब नहीं। एनडीए को विपक्ष के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। इसलिए तो लगता है कि संभव नहीं है कि वहाँ संस्कार हुआ तो वहाँ से नहीं तो मैंने बात क्या बनाई नहीं सिंपल समझिए। सिलीगुड़ी में डेथ हुआ, बॉडी को अभी तक नहीं समझ गया उसको। विपक्ष एक बार फिर जदयू पर पलटवार कर रहा है कि बिखर जाएगी जदयू। उपेंद्र कुशवाहा दौरे पर हैं और वहीं पर जदयू के प्रवक्ता अब पार्टी में बैठक करने लगे। नीतीश की जनता दरबार पर भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ये हमारे सहयोगी दल जनता दल यू से विषय जुड़ा हुआ, लेकिन इतना कहेंगे कि एनडीए काफ़ी मजबूत है और इस प्रकार की कोई भी बातें हमारे जो चारों दल है उसमें इस प्रकार की कोई ऐसी बातें नहीं है जिससे कि हमारी सरकार पर इसका कोई असर पड़े। और जो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष को सरकार के जो विकासात्मक कार्यक्रम है उसमें उसे सहयोग करना चाहिए। सहयोग में उन्हें कोई रुचि नहीं है। खास करके कोरोना संक्रमण के कारण जो परिस्थितियां बनी पूरे देश में, पूरे बिहार में, विपक्ष आलोचना के अलावा उसकी कोई भूमिका नहीं बन पाई। और जब इस तरह के की महामारी के अवसर पर भी विपक्ष अपनी भूमिका को निभाने में असफल रहा, तो स्वाभाविक है कि इस तरह की अनर्गल बातें उनके द्वारा होगी जिसको बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है। और हमारे एनडीए के चारों दल काफ़ी मजबूत हैं और उसके लिए किसी विपक्ष के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। आप तो कैसे देखते हैं? नहीं, निश्चित रूप से जनसंख्या विस्फोट एक बड़ा मुद्दा है और हमारे संसाधन सीमित हैं। इसलिए अगर जनसंख्या की वृद्धि की रफ्तार तेज होगी तो उसका असर संसाधन पर पड़ता है और उससे फिर मानव जीवन के विकास पर भी वो प्रभावित करता है। इसलिए हम सब स्वयं चाहते हैं कि यह एक सामाजिक अभियान के रूप में हमारे लोग इसे स्वीकार करें और जनसंख्या पर नियंत्रण करके जो हमारा संसाधन है, जो मानव संसाधन है, उसके विकास में जो प्रकृति ने दिया है, जो देश के उत्पाद है, जिससे उसके जीवन के विकास में एक बड़ा सहायक हो, ये हम सबों की भी चिंता है। क्या बिहार में कानून है? देखिए, अभी तो सरकार और समाज की अपेक्षा है कि लोग जनसंख्या नियंत्रण के लिए आवश्यक पहल करें, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो कानून भी लाया जाए। विपक्ष
एक बार फिर जदयू पर पलटवार कर रहा है कि बिखर जाएगी जदयू। Keep watching Our Voice News for daily news updates and do follow, like and share this video. Thank you.